आनुवांशिकी। आनुवांशिकी का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं और इसका ये 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में बात करेंगे मेंडल के द्विसंकर संकरण की। पहले पढ़ा था, जो पहले लेक्चर पढ़े थे उसमें मेंडल के एक संकर संकरण की बात की थी, और जिसमें मेंडल ने एक लक्षण को चुना था, एक ट्रेट चुना था। उसी ट्रेट के दो विपर्यासी लक्षण जिनके मध्य मेंडल ने क्रॉस कराया था। इसमें जो द्विसंकर संकरण है, यहाँ पर दो ट्रेट चुने, दो लक्षण चुने एक पादप का, और उनके जो विपर्यासी लक्षणों वाले जो पादप हैं उनके मध्य संकरण कराया। यहाँ जो मेंडल द्वारा चुने गए ट्रेट थे वे थे बीज का रंग व बीज की आकृति। तो यहाँ पर इसमें दो तरह के मेंडल के पास में पौधे थे। बीज के रंग के लिए शुद्ध पीले बीज व शुद्ध गोल बीज, इनको शो किया था। इनके जो एलील थे वो थे कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इसी तरह से इनका क्रॉस कराया शुद्ध हरे बीज व शुद्ध झुर्रीदार बीज। इनके एलील्स, इनके जीन्स थे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। शुद्ध हरे व शुद्ध झुर्रीदार। जब इनके मध्य क्रॉस कराया, संकरण कराया, तो इससे पहले इनके युग्मकों का निर्माण हुआ था। युग्मकों का निर्माण इसी तरह से होगा, इन दोनों में से एक जीन और इन दोनों में से एक जीन। तो इसका कोई भी जीन हो, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, निर्माण तो इसी का होना है। कोई नए टाइप का युग्मक नहीं बनेगा। सेम कंडीशन यहाँ पर है, कुछ भी किसी भी तरह से हो, निर्माण तो इसी का होगा। और जब इनके मध्य क्रॉस होगा तो क्रॉस के बाद में जब ये दोनों युग्मक मिलेंगे तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर का निर्माण होगा। और ये पादप जो है, इनमें मिलने वाले बीज, जब मेंडल ने देखा इन्हें तो ये बीज पीले वो गोल थे, परंतु ये प्योर नहीं है, संकरित, ये संकरित है, शुद्ध नहीं है। तो इन्हें संकरित पीले व संकरित गोल कहेंगे। ये F1PD है। ये F1PD है। F1PD में जो रिजल्ट मिले हैं वो सारे पौधे, मिलने वाले सभी पौधे पीले व गोल बीज वाले बीज थे। उसका कारण ये है कि ये इस पर प्रभावी है। पीला रंग हरे रंग पर प्रभावी है, गोल बीज झुर्रीदार बीज पर प्रभावी है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पर, कैपिटल आर स्मॉल आर पर प्रभावी है। अब बात करते हैं F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन के लिए एक और क्रॉस कराना पड़ेगा इन्हीं के मध्य। इसका क्रॉस इसी से करवाना होगा तब F2 जनरेशन प्राप्त होगी, F2PD प्राप्त होगी। उसके लिए एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनाते हैं।
यहाँ एक बड़ा सा चेकर बोर्ड बनेगा और चेकर बोर्ड बनाने के नियम वही हैं जो एक संकर संकरण में पढ़े थे। सबसे पहले जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वहाँ पर मादा का साइन और उसके बाद में नर का साइन। पहले मादा का आएगा, लेडीज़ फर्स्ट, फिर नर का साइन आ जाएगा। और इसके बाद में जो युग्मक है उन्हें लिखे जाएंगे, युग्मक लिखेंगे। तो युग्मक बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो पौधा है उसके जीन्स क्या है। तो जितने भी नर पौधे हैं या मादा पौधे हैं उन सभी के जीन्स कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर है। तो जब हम इनके युग्मक बनाएंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार से जाएंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। जब आनुवंशिकी सेम है, जीन सेम है नर और मादा के, तो युग्मक भी समान बनेंगे। जैसे नर में बने उसी प्रकार से मादा में भी बनेंगे। ये कैसे बनाए? यहाँ पर इन दोनों में से एक आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। तो सबसे पहले कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इसी तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से इनके युग्मकों का निर्माण किया है। अब ये युग्मक आपस में निश्चय करेंगे और इनसे बनने वाले जो पौधे हैं वो कुछ इस प्रकार के होंगे, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये इस तरह से कर रहे हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहां पर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कुछ इस तरह से यहाँ ये पौधे मिलेंगे। अब इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप, जब लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की बात करेंगे, एक सिंपल सी कंडीशन ये हमने देखी, जहाँ पर भी कैपिटल वाई सिंगल है, दो है तब तो ये पीला ही होगा, लेकिन सिंगल है, एक है, अकेला है, चाहे साथ में छोटा वाई है, तब भी ये अपना पीला रंग प्रदर्शित कर रहा है। जब कैपिटल आर अकेला है बिना दूसरे बड़े आर के, तब भी अपना गोल जो आकृति है वो प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब इनमें जहाँ पर भी कैपिटल वाई या दो कैपिटल वाई है या एक कैपिटल वाई है तो पीले ही होंगे। जहाँ पर भी दो कैपिटल आर है या एक भी कैपिटल आर है वो गोल ही होगा। तो यहाँ पर ये पीले गोल, पीले गोल, पीले गोल, ये भी पीले गोल, ये भी पीले गोल, ये नहीं होंगे, यहाँ पर कैपिटल आर नहीं है, ये पीले गोल होंगे, ये नहीं होंगे, ये एक पीले गोल, पीले गोल, ये दोनों नहीं होंगे, और ये होगा पीला गोल, ये तीनों पीले गोल नहीं होंगे। तो यहाँ पर गिनते हैं इनको पीले गोल को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर मेंडल को पीले व गोल मिले 9। अब बात करते हैं इनकी। यहाँ कैपिटल वाई और स्मॉल आर है, तो कैपिटल वाई होगा तो पीला होगा, स्मॉल आर है दोनों तो झुर्रीदार होगा। तो ये पीला झुर्रीदार, ये भी पीला झुर्रीदार, यहाँ नहीं होंगे दोनों, ये वाला पीला झुर्रीदार। यहाँ पर 1 2 और 3 मेंडल को पीले व झुर्रीदार मिले इस चेकर बोर्ड के हिसाब से 3। इसके बाद में इनकी बात करते हैं, स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर। तो कैपिटल वाई नहीं है, दोनों स्मॉल वाई है तो ये हरे होंगे, लेकिन कैपिटल आर है तो ये
गोल होंगे, तो हरे गोल, ये भी हरे गोल और ये भी हरे गोल, ये नहीं होंगे हरे गोल। तो यहाँ पर अब 3 मिल गए, हरे व गोल। और इसी तरह से लास्ट जो है ये हरा भी होगा और झुर्रीदार भी होगा, क्योंकि स्मॉल y बाय स्मॉल r ये वाला लक्षण आ गया, तो हरे व झुर्रीदार। तो यहाँ पर हरे व झुर्रीदार 1। तो ये देख के पता चला, जो देख के पता चलता है वो उसका फेनोटाइप होता है, लक्षण प्ररूप होता है। तो यहाँ पर लक्षण प्ररूप हो जाएगा 9, 3, 3, 1, 9:3:3:1। इसी प्रकार अगर बात करें जीन प्ररूप की, तो जीन प्ररूप के लिए हमें उनके जीन्स देखने पड़ेंगे। तो जब जीन्स देखते हैं अब, जैसे यहाँ पर कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, इसके जैसा जीन यानी कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, ऐसा दूसरा कोई नहीं है। तो इसको यहाँ से काटते हैं, कट करते हैं ताकि पता चले ये हो गया, और यहाँ लिख देते हैं 1। इसके बाद में अगला कैपिटल Y कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, इसके जैसे 2 हैं, एक ये और दूसरा ये, बिल्कुल इसी की तरह है। तो यहाँ लिख देंगे अब 2, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, इसके जैसे भी 2 हैं, एक ये और दूसरा ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों को कट किया और यहाँ फिर से लिख देंगे 2। अब यहाँ कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, ये 4 एक जैसे हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 4, कैपिटल Y स्मॉल r, इसके जैसे कोई नहीं है, ये अकेला है अपने जैसा। तो यहाँ इसको काट कर लिख दिया जाएगा 1। अगला कैपिटल Y स्मॉल r, इसके 2 हैं, ये दोनों, एक ये और एक ये। तो इन दोनों को काट देते हैं और यहाँ लिख देंगे 2। नेक्स्ट स्मॉल y कैपिटल R, ये यहाँ पर अकेला है, तो इसको काट देते हैं और 1 लिख देते हैं। बहुत सिंपल तरीका है इसको चेक करने का। नेक्स्ट स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, 2 है एक जैसे, ये दोनों को कट करेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे। और लास्ट ये अकेला ही बचा है, कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार मेंडल के द्विसंकर संकरण के F2PD, ये F2PD है, F2PD का लक्षण प्ररूप 9:3:3:1 तथा उसका जीन प्ररूप 1:2:4:1:1:2:1:1। अब याद रखना बड़ा मुश्किल काम है इसको, तो इसको सिंपल तरीके से याद इस तरह रखा जा सकता है 12:24:12:1, सिंपल 12:24:12:1। बस ध्यान ये रखना है कि एग्जाम में इस तरह से नहीं लिख देना है 12 के बाद अनुपात फिर 24 के बाद अनुपात। यहाँ पर हर एक डिजिट के बाद में, हर एक नंबर, हर एक संख्या के बाद में अनुपात का निशान लगाना है। बस याद रखने के लिए 12:24:12:1 याद रख सकते हैं।